राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है मंगलवार और 4 तारीख है। इस समय बज रहे हैं दोपहर के 12 और आज जो है पूरी दोपहर मुझे रहना है बाहर, क्योंकि आज बहुत सारे पेंडिंग काम हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। तो बातें बाद में करूँगी, पहले चलूँ जल्दी से जो जो काम है उन सबको करने की शुरुआत करूँ, क्योंकि काफ़ी सारा समय लग जाएगा। किचन का भी थोड़ा बहुत काम कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि लंच आधा बना दिया है, दाल बन गई है, चावल भी बन गया है, दाल केवल फ्राई करनी है। तो अब जब लौट के आऊँगी तब एक काम करूँगी। तो फिलहाल चलिए चलते हैं। तो अभी बस हम सभी निकल रहे हैं, केवल हम ही 3 लोग जा रहे हैं, बड़ा बेटा नहीं जा रहा है, उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ मॉल, क्योंकि वहाँ से मुझे लेनी है ग्रॉसरी वगैरह। लास्ट मंथ मार्च में भी मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। इसके बाद फिर होली पड़ गई, तो उसमें काफ़ी बिज़ी रह गई, तो आने का मौका नहीं मिला। तो अभी पहुँच गए हैं, कार को पार्किंग में लगा दी है और यहाँ से मॉल जा रहे हैं। थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता है, और जब पैदल चल के यहाँ तक आई तब पता चला कि कितनी तेज़ और तीखी चुभने वाली धूप निकली हुई है। तो अभी मॉल में मैं इस सेक्शन में हूँ जहाँ पे किचन से रिलेटेड जो है बास्केट्स वगैरह रखी हुई हैं। तो देख रही थी, मुझे लेनी थी बास्केट, लेकिन मैं जैसा चाह रही थी वैसे यहाँ पे था नहीं, तो नहीं लिया। इसके बाद आगे जो है ग्रॉसरी का पूरा सेक्शन है, तो वहाँ से सारी ग्रॉसरी वगैरह ली। और मंथली ग्रॉसरी आप चाहे मॉल से ले या फिर अपने अगल बगल के शॉप से, हमेशा एक साथ ही लेनी चाहिए। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो पहला कि आपका सारा सामान एक बार में आ जाता है और आपको बार बार शॉप पे जाना नहीं पड़ता है। और दूसरा ये है कि जब हम एक साथ सारा सामान मंगाते हैं ना, तो उससे बजट भी हमारा नहीं बिगड़ता है। मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम एक एक दो सामान लेते हैं ना, उसमें हमारा बजट ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अभी सारा सामान ले लिया, और अब ये जो अंदर मॉल में भैया काम करते हैं, इन्होंने सामान जो है ला करके गाड़ी में रख भी दिया। और इसके बाद अब जब इतनी गर्मी है तो कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल पिया भी जाए, तो बस यहाँ सामान लेने के बाद आगे यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। और जूस पीने के बाद जाऊँगी बेटे की कोचिंग, उसको कोचिंग छोड़ूंगी। उसका फर्स्ट डे है और आज ही उसका फॉर्म और फीस दोनों ही जमा करनी है। तो बस अभी आ गई कोचिंग में, वो चला गया है। क्या हुआ, जमा हो गया? हाँ, फॉर्म जमा हो गया। 2:30 पे छूटेगी क्लास। हाँ, 1 घंटे की है ना। चलिए, तो अभी तो कोचिंग में छोड़ दिया है, 1 घंटे का टाइम है और अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी जा रही हूँ उसकी दूसरी कोचिंग में, वहाँ से फॉर्म लेना। आज से वहाँ पे एडमिशन से स्टार्ट है। तो इस समय काफ़ी तेज़ धूप है और उतनी ही तेज़ गर्मी भी है। तो चलते हैं, फिलहाल बाकी के काम ख़त्म किए जाएँ। तो बस अभी दूसरी कोचिंग में आई थी और यहाँ पर जो है ये गए अंदर से फॉर्म लेके आए हैं। तो फॉर्म भर करके फ़ीस और फॉर्म दोनों एक साथ ही जमा करना है। इसके बाद यहाँ से हम पहुँचे हॉस्पिटल, जहाँ से बेटे के पैर का ट्रीटमेंट हो रहा है। तो कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर ने नई लिखी हैं, तो उन्हें मैंने अभी नहीं लिया था, तो सोचा कि आज ले लिया जाए। तो ये अभी अंदर गए हुए हैं लेने, और मैं बाहर यहाँ कार में बैठी हूँ। और इस समय जितनी तेज़ धूप है ना, उतनी ही तेज़ लू भी चल रही है, बहुत ही गर्म हवा है। और इस गर्मी में कार में बैठना सबसे बड़ा दुखदाई काम है। और अनफॉर्चुनेटली कि जो मेडिकल स्टोर है अंदर हॉस्पिटल का, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो इन्हें दवा लेकर आने में काफ़ी समय लग गया। क्या दे दिए सर? अरे कुछ शीट है, क्वेश्चन वाली शीट है। अच्छा, अभी नहीं लाना है। ठीक है। और क्या हाल चाल रहा, कैसी रही पहली क्लास? ठीक है, ठीक है, अब घर चला जाए और फिर खरीद चलेंगे। तो अभी बेटे को भी कोचिंग से ले लिया है, और आज जितना भी काम मैंने सोचा था कि इन सबको कंप्लीट करना है, वो सारे ही काम हो गए हैं। और सारे काम कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने सबसे फेवरेट जगह नर्सरी में। बढ़िया निकला हुआ फूल तो। सुंदर सुंदर है, हाँ। अच्छा लग रहा है, कलरफुल एकदम। कौन सा कलर ले? रेड ले लो, पिंक ले लो। ये कलर अच्छा लग रहा था। कौन सा? व्हाइट वाला? नहीं, ये ये रेड। रेड? हाँ, ये वाला निकालना भैया, ये वाला। तो इधर का वही कलर, सब वही कलर है सब सब। वही कलर है। हाँ, वो बस थोड़ा खिला हो ना, तो नया हो। नया हुआ।
वैसे तो प्लांट लवर्स को हर नर्सरी ही बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन ये नर्सरी मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगी क्योंकि यहाँ पर गुलाब के पौधों की ना काफ़ी अच्छी खासी रेंज है और अलग अलग कलर्स के बहुत ही सुंदर सुंदर गुलाब यहाँ पे मुझे देखने को मिले। और ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मन ये हो रहा था कि सारे ही पौधे ले जा कर के लगा लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि जगह ही नहीं है। तो फ़िलहाल कुछ पौधे लिए हैं मैंने, अब घर पहुँचूँगी तो आपको बाद में दिखाऊँगी। तो भी बस प्लांट्स वगैरह लेने के बाद सीधे घर आ गई और खाना बना करके ही गई थी, केवल दाल फ्राई करना था तो जल्दी से दाल फ्राई की और सैलेड वगैरह काट करके सभी का लंच निकाल दिया। और लंच करने के बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी तो रेस्ट करने चली गई। राधे राधे, अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और आने के बाद खाना वगैरह खाई, थोड़ा फिर चली गई सोने और कुछ ज़्यादा देर तक ही सो गई। थकान बहुत हो गई थी दिन में और काफ़ी ज़्यादा धूप थी ना, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हुई। बट ये एक चीज़ अच्छी रही कि सारे काम हो गए और अब लेकिन बारी है घर को सही करने की, क्योंकि पूरा घर जो है बिल्कुल बिखरा हुआ है और जो सामान वगैरह लेकर आई हूँ तो वो सब भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो उन सबको अब हटाना है। तो सोच रही हूँ इसी टाइम अब हटा के रख दूँ, क्योंकि सुबह के लिए फिर छोड़ दूँगी तो सुबह फिर बहुत सारा काम हो जाएगा और फिर प्रॉपरली सब जो है रख नहीं पाऊँगी। और आज जो है सबसे ज़रूरी सामान मैंने लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। ये है मॉप मेरा अरे केवल ले लिया, बकेट वाला नहीं लिया है, ये सिंपल केवल मॉप लिया है क्योंकि आएगी तो है ही मेड। अब 2-4 दिन, जितने दिन के लिए अब नहीं आ रही है उतने दिन तो मुझे परेशानी होगी ही, इसलिए मैंने कहा कि कुछ तो रहे पोछा वगैरह लगाने के लिए, तो फ़िलहाल ले लिया है। और अब जो है चलूँ सारा सामान जो है धीरे धीरे करके हटा दूँ। तो अभी झोले में से एक एक करके सारा सामान निकाल दे रही हूँ और साथ ही साथ इन्हें अलग भी करती जा रही हूँ। जैसे जो ब्रेकफास्ट के लिए सामान है, पोहा, पास्ता, उसे अलग रख दे रही हूँ और मसाले और अनाज उन्हें मैं अलग रखती जा रही हूँ क्योंकि इन सबको अलग अलग ही हमें स्टोर करना है। तो अभी सारा सामान मैंने निकाल लिया है और अब एक ये कंटेनर है, इसमें मैं सारा जो ग्रॉसरी का एक्स्ट्रा सामान है उसे स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी इसमें से जो भी मुझे ज़रूरत का सामान लग रहा है उसको बाहर निकाल करके अलग रख ले रही हूँ। तो इसमें से कुछ साबुत मसाले, कुछ पिसे मसाले और दाल वगैरह के पैकेट हैं। तो अभी मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्रॉसरी मसाले के पैकेट से सब बाहर निकाल लिए हैं और अब इस महीने में जो एक्स्ट्रा सामान लेकर के आई हूँ उन्हें इसी कंटेनर में रख दे रही हूँ और जब आवश्यकता होगी तब इसमें से निकाल लूँगी। एक्स्ट्रा ग्रॉसरी को कंटेनर में रखने के बाद अब जो यूज़ वाली ग्रॉसरीज़ हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अभी इस तरीके के मेरे पास 2 कंटेनर्स हैं, तो इन दोनों में ही मैंने मसाले रख दिए हैं। एक में साबुत मसाला रख दिया है और एक में पिसे मसाले रखे हैं। अभी हालांकि इन्हें मुझे कंटेनर्स में रखना है, लेकिन सारे ही कंटेनर्स में अभी सामान है थोड़े थोड़े से, तो जब वो खाली होंगे उनको धुलूँगी, उसके बाद फिर सारा सामान रखूँगी। तो ये सारा जो काम है ना थोड़ा सा समय लेगा। तो अब ग्रॉसरी के जो पैकेट्स हैं इन्हें मैं ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकती, इन्हें कहीं ना कहीं तो रखना है। तो मेरा जो ये साइड वाला कैबिनेट है इसमें 2 ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो जो नीचे का ड्रॉर है इसमें मैं हमेशा ही जितने भी ग्रॉसरी के पैकेट्स होते हैं उन्हें स्टोर करती हूँ। तो अभी जितने भी ग्रॉसरी के सील्ड पैकेट्स हैं उन्हें मैंने इसमें रख दिया है और जब कंटेनर्स खाली होंगे तब फिर उनमें मैं धीरे धीरे एक एक करके सामान रखती जाऊंगी। और साथ में एक ये बास्केट है, तो इसमें जो थोड़े थोड़े से मसाले पैकेट्स में बच जाते हैं ना, जिसे मैंने कंटेनर में निकाला और थोड़ा सा मसाला बच गया तो उसे फिर मैं इसी बास्केट में रख देती हूँ। तो मुझे याद रहता है कि हाँ ये मसाला खुला हुआ है, इसी बास्केट में मुझे मिलेगा।
तो अभी नीचे का जो ड्रॉर है ये पूरा भर गया है और अब ये ऊपर वाला जो ड्रॉर है इसे मैंने थोड़ा सा साफ़ कर दिया है और इसमें जितना भी ब्रेकफास्ट का सामान होता है वो सब इसी में मैं रख देती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर भी सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है। तो अभी दोनों ही ड्रॉर जो है ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज करने के बाद अब बारी है नॉन एडिबल आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने की। तो अभी सबसे पहले मैं ये जो सीलिंग क्लिप्स हैं इन्हें इस कंटेनर में एक साथ ही रख दे रही हूँ ताकि जब कभी आवश्यकता हो तो ये आसानी से मिल जाए। तो क्लिप्स रखने के बाद अब बैग से जितना भी सामान है सब बाहर निकाल ले रही हूँ। तो इसमें सारे नॉन एडिबल सामान ही है, जैसे डेटॉल, डियोज, स्क्रबर्स और गार्बेज बैग्स। एक ये लाइटर लिया है, लाइटर मेरा ख़राब हो गया, सॉस की बॉटल ली है और एक ही बड़ी स्पून ली है आइसक्रीम वगैरह निकालने के लिए। तो बैग से सारा सामान निकालने के बाद सारे सामान को मैंने उनकी अपनी जगहों पर रख दिया है और अब लास्ट में ये जो गार्बेज बैग्स हैं इन्हें एक साथ यहाँ नीचे के कैबिनेट में रख दे रही हूँ। और ये ना बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, ये ईजिली मार्केट में नहीं मिलते हैं, केवल मॉल्स में ही मिलते हैं। तो अभी मैंने एडिबल और नॉन एडिबल दोनों ही आइटम्स को ऑर्गेनाइज कर दिया है और एक बहुत बड़ा काम कंप्लीट हो गया है और अब बारी है पौधों को दिखाने की। तो आज नर्सरी से मैंने 2 गुलाब के पौधे लिए हैं, एक लाल रंग का है और दूसरा ये पीच कलर का है। एक पौधा लिया है सदाबहार का, एक पौधा है हर श्रृंगार का, एक है रात रानी और एक लिया है मोगरा। तो बस यही कुछ पौधे लिए हैं आज, ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो बस 2-3 दिन में इन्हें जो है पॉट में लगा दिया जाएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।